एक थ्योरी दी गई कॉस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है। एबायोजेंसिस स्पॉन्टेनियस थ्योरी, इसी को स्पॉन्टेनियस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। देखो इनका मतलब क्या है और इसमें से कौन सी सही होने वाली कौन सी नहीं होने वाली है, और आज की थ्योरी किससे बिलोंग करती है। जैसे आज का जो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी है वो किससे बिलोंग करेगा, उसको मैं वहां तक ले आऊंगा अभी। एबायोजेनेसिस का मतलब ये है, एबायोजेनेसिस नहीं, ये स्पॉन्टेनियस अलग है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, ठीक है, ये अलग है। एक्चुअल में ये भी एबायोजेनेसिस ही है लेकिन स्पॉन्टेनियस एबायोजेनेसिस है, ठीक है। तो इसको हम अलग कर लेते हैं। एबायोजेनेसिस का मतलब ये है कि जो लिविंग है इसका फॉर्मेशन नॉन लिविंग से हुआ है, ठीक है। जब हम बोलेंगे कि लिविंग का फॉर्मेशन नॉन लिविंग से हुआ है, ए बायोजेनेसिस, यानी जो लिविंग मटेरियल है, आज की डेट में लिविंग क्या है, तो आज की डेट में लिविंग है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या फिर इसी को आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म आज जो है सेल के अंदर पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। इसी चीज को हम लिविंग बोलते हैं क्योंकि लाइफ को हम यही देख सकते हैं। तो इस थ्योरी में ये बोला गया है, एबायोजेनेसिस में ये बोला गया कि इस प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नॉन लिविंग से हुआ है, ठीक है। अभी मैं जस्ट इतनी बातें बता रहा हूं। नेक्स्ट है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में ये बोला गया कि नॉन लिविंग का फॉर्मेशन जो है, लिविंग का फॉर्मेशन नॉन लिविंग से नहीं हुआ है, लिविंग का फॉर्मेशन लिविंग से हुआ है और लिविंग से ही होता है। इस थ्योरी में बताया गया कि लिविंग से ही लिविंग बनता है, ठीक है। इसी का रोडोल्फ वर्सो ने बोला था ना, एवरी न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, कि लिविंग से लिविंग बनते हैं। उस बात को आज हम जानते हैं सेल डिवीजन से, क्योंकि अगर लिविंग सेल है तो सेल से सेल डिवीजन से बनेगा। लेकिन उस समय इसका मतलब ये था कि जो लिविंग का फॉर्मेशन लिविंग से हुआ। तो इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये थी कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को नहीं एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है कि लाइफ पहली बार कैसे बनी, और ये बता रही थी कि जो पहले से लाइफ है, यहाँ लिविंग पहले से है, इससे नया लिविंग कैसे बनता है, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को नहीं एक्सप्लेन कर रही थी। इसके लिए एक साइंटिस्ट आपको मेंशन है, लुईस पास्चर, और उनका एक स्वान नेक एक्सपेरिमेंट है, समझाऊंगा भी, ठीक है। फिर पैनस्पर्मिया थ्योरी है। पैनस्पर्मिया में ये बोला गया कि एक्चुअल में पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक, ये दोनों एक ही से मिलते जुलते थ्योरी है। इसके हिसाब से जो लाइफ है इसकी ओरिजिन कहीं यूनिवर्स कॉस्मोस में दूर हुई और वहाँ से पैन स्पोर का मतलब ऐसे स्पोर फार्म जो एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसे किसी स्पोर के फार्म में प्रिमिटिव अर्थ पे, हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे ये स्पोर पहुँचे और फिर उन स्पोर्स के जर्मिनेशन से यानी बायोजेनेसिस से यहाँ जो है लाइफ पूरी तरीके से आज के फार्म में आई, फ्लरिश की। तो इस थ्योरी के हिसाब से ओरिजिन ऑफ लाइफ यहाँ न होके कहीं दूर जो है किसी दूसरे जो है गैलेक्सीज में या प्लेनेट पे हुई, जहाँ पे लाइफ के ओरिजिन की कंडीशन थी। तो इस थ्योरी की प्रॉब्लम भी ये है कि ये नहीं एक्सप्लेन कर रही है कि एक्चुअल में लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। क्योंकि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं या हमारा क्वेश्चन क्या है कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, समझे इस बात को। तो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को न बता के एक्चुअल में कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ को बता रही है। ये तीनों थ्योरी जो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ को बता रही है, समझे।
अब मैं थोड़ा इनके डिटेलिंग में चलता हूँ। देखो, एक थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो बहुत शुरुआती जो साइंटिस्ट और फिलोसफर थे, साइंटिस्ट नहीं थे वो फिलोसफर थे। इसमें एक बेसिक फ़र्क होता है, साइंटिस्ट हम तब कहने लगते हैं, साइंटिस्ट भी फिलोसफर ही हैं, लेकिन हम साइंटिस्ट तब बोलने लगते हैं कि जो वो बातें बोलते हैं, जिन बातों को जिन साइंटिफिक फैक्ट को लेके आते हैं वो एविडेंस बेस होते हैं। साइंटिस्ट के साथ ये चीज़ हमेशा होती है कि वो एविडेंस बेस नॉलेज का आर्गूमेंट करता है, उसका नॉलेज हमेशा एविडेंस बेस होता है। एक फिलोसफर जो है लॉजिकली, जो है लॉजिक से जो फाइनल फाइंडिंग पाता है उसको सच मान लेता है, वो एविडेंस को इतना जो है इम्फेसाइज नहीं करता है। ठीक है, एक्चुअल में फिलॉसफी भी बाद में चेंज हुई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आपको समझने के लिए जस्ट इतना बोला। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब ये है कि इसमें ऐसे बोला गया है, कहानी के फॉर्म में से जानो, कि जो अर्ली ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने बताया कि एक्चुअल में देखो लाइफ जो है ना नॉन लिविंग से ही बनती है और स्पॉन्टेनियस तरीके से बनती है। जैसे इन्होंने ये इवेंट देखी थी कि जो नदी नाले और तालाब होते हैं वो सूख जाते हैं, और जब बारिश सूख जाते हैं वहाँ कोई लाइफ इनको दिखती नहीं है, पूरा छोटा तालाब था सूख गया, और बारिश हुई तो दूसरे दिन उसमें मेढक बोलने लगे और उसमें बहुत सारी मछलियाँ आ गई। तो इन्हें ऐसा लगा कि एक्चुअल में ये सब जो है इस मड से आए। तो ये लोग ये मानते थे कि लाइफ की ओरिजिन जो है स्पॉन्टेनियस तरीके से होती है, उसके लिए एक न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए। इसमें एक कदम आगे बढ़ के एक साइंटिस्ट ने यहाँ तक दावा कर दिया, यहाँ तक वो कह दिया कि अगर आप जो है पसीने से भीगे हुए शर्ट और गेहूं की जो वीट है उसको जो है एक साथ रखेंगे तो उससे चूहे बन जाते हैं 21 दिन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का बात यहाँ आने लगी। तो इसके लिए देखो मैं बताऊं, यहाँ मेन चीज़ जो है यहाँ ये रखा गया कि लाइफ की ओरिजिन जो है एक न्यूट्रिएंट मीडियम से स्पॉन्टेनियस तरीके से होती है। यहाँ ये बोला गया कि लाइफ की ओरिजिन न्यूट्रिएंट मीडियम से होती है। न्यूट्रिएंट मीडियम एक एबायोटिक चीज़ है, ये लिविंग चीज़ नहीं है, ये नॉन लिविंग है। तो इस थ्योरी में माना गया कि एक नॉन लिविंग चीज़ से लिविंग जो है ये जनरेट होते हैं, कैसे? स्पॉन्टेनियस जनरेशन से, यानी ये भी एक तरीके का एबायोजेनेसिस है। तो इस बात के अगेंस्ट में एक साइंटिस्ट हैं फ्रांसीसी, एक फ्रेंच साइंटिस्ट है लुई पास्चर। उन्होंने क्या किया, लुई पास्चर और इटालियन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया। एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर उन्होंने मीट को बॉयल किया, मीट को बॉयल करके इन्होंने एक न्यूट्रिएंट मीडियम बना लिया। ठीक है, क्योंकि ये तो एक न्यूट्रिएंट है ही। बॉयल इसलिए किया कि उसके अंदर अगर कुछ भी जिंदा हो तो वो उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, उसे घंटों तक बॉयल कर दिया तो इससे एक डाइल्यूट सूप बन गया। अब जो है इन्होंने इसको इस तरीके से सील कर दिया। ठीक है, फ्लास्क का जो माउथ था उसे सील कर दिया, नेक को, और इन्होंने ये दिखाया कि देखो इसे कई दिनों तक इसे ऑब्जर्वेशन में रखा, महीनों तक, इसमें कोई भी लाइफ नहीं आई। तो लुईस पास्चर ये बताना चाह रहे थे, देखो यहाँ न्यूट्रिएंट मीडियम है बट यहाँ ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं आई। लेकिन बात ये इतनी आसानी से सुलझ नहीं गई, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ना, मैंने बताया कि यहाँ आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट है। तो जो इनके एडवर्सरीज थे उन्होंने बोला कि एक्चुअल में आपने इस न्यूट्रिएंट को इतना बॉयल कर दिया कि इसमें लाइफ को जनरेट करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई। तो लुई पास्चर ने इस नेक को तोड़ दिया। ठीक है, इसका जो सील था उसे तोड़ दिया तो इसमें लाइफ ओरिजिनेट हो गई। तो उन्होंने बोला देखो मेरे न्यूट्रिएंट का, लुई पास्चर ने बोला कि इसकी जो है ऐसा नहीं है कि इसका
न्यूट्रिएंट वैल्यू ख़त्म हो गई हो, ये ऐसा नहीं है कि स्टेराइल हो गया हो, इसमें अब भी कैपेसिटी है कि ये लाइफ को सस्टेन कर सकता है। मसला क्या है यहाँ, बात क्या है कि लुई पास्चर ने बोला कि एक्चुअल में लाइफ बाहर से आई, यानी कि बाहर पहले लाइफ थी और उसने लाइफ को जनरेट किया, यानी लिविंग से लिविंग की ओरिजिन होती है, यानी कि बायोजेनेसिस होती है। ए बायोजेनेसिस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। इसमें इस चीज़ को इन्होंने ऐसे भी दिखाया कि इन्होंने इसी स्वान नेक को, एक नेक को इस तरीके से मोड़ दिया, ठीक है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, इस तरीके से। इसे स्वान नेक बोलते हैं क्योंकि इसकी गर्दन स्वान की तरह है। इस तरीके से इन्होंने इसे बेंड कर दिया। न्यूट्रिएंट मीडियम अब भी वैसा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हवा आ सकती थी, ठीक है, इस मीडियम से हवा आ सकती थी। उस समय तक ये माना जाता था ना कि जैसे लोग देखते थे कि आप जिंदा तभी तक हैं जब तक सांस लेते हैं। कोई भी एनिमल हो, गला दबा दो वो मर जाएगा। तो कुछ एक उस समय के जो इनके अपोनेंट्स थे उन्होंने बोला कि एक्चुअल में आपने उसे एयर नहीं दिया था, इस वजह से नहीं आई। ज्यों ही वो एयर के कांटेक्ट में हुआ उसमें लाइफ की ओरिजिन हो गई। तो लुई पास्चर को फिर से गुस्सा आया कि मैं कितना भी आर्गूमेंट दे लूँ ये मानेंगे नहीं। एक्चुअल में ये बातें इतनी जल्दी स्टेबल नहीं हुई हैं, इनको इन बातों को एक्सेप्ट कराने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ा है। तो यहाँ पे इसने लुई पास्चर ने इस बार क्या किया कि इसको इस स्वान नेक शेप में मोड़ दिया, ठीक है। इसे गर्म करके खींच दिया, ग्लास जो इस तरीके से खींचा जा सकता है। इससे अब एयर अंदर जा सकती थी और न्यूट्रिएंट मीडियम भी वो पहले दिखा चुके थे कि इसमें कैपेसिटी है कि ये लाइफ को सस्टेन कर सकता है। इस बार भी यहाँ पे लाइफ नहीं थी, ठीक है। अब की बार तो एयर जा रही थी, तो उनके हिसाब से एयर जहाँ होगी और न्यूट्रिएंट मीडियम होगा वहाँ स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो जाना चाहिए और न्यूट्रिएंट मीडियम में लाइफ आ जानी चाहिए, बट यहाँ लाइफ नहीं थी, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन लुई पास्चर ने बताया कि जब मैंने इसे इस तरीके से वेंड कर दिया तो बाहर से जो लाइफ है वो स्पोर फॉर्म में थी। एयर में एक्चुअल में लाइफ पहले से मौजूद है स्पोर्स के फॉर्म में, और ये स्पोर्स जब एयर से आए तो यहाँ ट्रैप हो गए और जो अंदर एयर गई वो प्योर एयर गई। तो एयर यानी कि एक नॉन लिविंग चीज़ है, उससे लाइफ की ओरिजिन नहीं होती है। हवा में मौजूद जो पहले से स्पोर होते हैं वो न्यूट्रिएंट मीडियम पे जर्मिनेट करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि लुई पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, ए बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट था उसे डिसअप्रूव कर दिया और अपने नए कॉन्सेप्ट को वहाँ सबसे अप्रूवल लिया कि एक्चुअल में लाइफ की ओरिजिन तो बायोजेनेसिस के थ्रू होती है, यानी लाइफ पहले से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के थ्रू ही ओरिजिनेट होती है। यानी किसी भी न्यूट्रिएंट मीडियम में जब लाइफ ओरिजिनेट होती है तो वो पहले से वो लाइफ फार्म स्पोर फार्म में होता है, सिर्फ उस मीडियम में जाने पे वो जर्मिनेट करता है। अब देखो इन थ्योरी का सेंस क्या मिलता है। अब ये बायोजेनेसिस थ्योरी को अगर इस पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी के साथ मिला दो तो लुई पास्चर का आज भी ये कॉस्मोजोइक पैनस्पर्मिया थ्योरी को डिस्प्रूव नहीं किया गया है। साइंस में ना हमेशा ओपन माइंडेड बातें होती हैं, तो हमेशा वो खुला रखा जाता है, डिस्कशन खुले रखे जाते हैं कि स्पोर अगर किसी दूसरे प्लेनेट से आए तो पहले से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी और अर्थ पे जब वो पहुँचे तो अर्थ पे बहुत सारा न्यूट्रिएंट मीडियम था और इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ये जर्मिनेट किए और बाद में इन लाइफ फार्म का एवोल्यूशन हुआ, ये मानने को तैयार हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ हमारे प्लेनेट पे ना होके दूर कहीं दूसरे प्लेनेट पे हुआ, वो कॉमेट्स या मीटियोर्स के थ्रू ट्रेवल करके हमारे प्लेनेट पे पहुंचा बहुत पहले
और यहाँ आने के बाद वो जर्मिनेट किया और जर्मिनेट करने के बाद वो आज के लाइफ फार्म में, आज के डाइवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। बट एक प्रॉब्लम है इसमें कि जिस टाइप के स्पोर्स की बात होती है, जिस टाइप के स्पोर्स चाहिए लाइफ को यहाँ जर्मिनेट होने के लिए, ऐसा कोई भी हमारे अर्थ पे हमेशा सैकड़ों हजारों जो है कॉमेट्स मीटियोर्स गिरते रहते हैं। और हम स्पेस में भी गए, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे सैंपल इकट्ठा किए, लेकिन हमें कोई पैन स्पोर मिला नहीं, कोई जो है कॉस्मोस्पोर हमें मिला नहीं। उसके कंपोनेंट मिले हैं, जैसे कुछ जो है मीटियोर्स कॉमेट्स में अमीनो एसिड्स वगैरह मिले हैं, लेकिन पूरा का पूरा स्पोर्स नहीं मिला। तो इसी वजह से इस थ्योरी को पूरे की पूरी अप्रूवल नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, इसे कोई नकार नहीं रहा, लेकिन साइंस में मानेंगे तभी जब सबूत हो, एविडेंस हो। तो इसका एविडेंस ना होने की वजह से इसको हमने डिस्प्रूव कर दिया कि एक्चुअल में जो बायोजेनेसिस है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को बता नहीं रहा। क्योंकि अगर आप ये बता देना कि दूसरे प्लेनेट पे कहीं लाइफ बनी थी, तब भी क्वेश्चन तो वो बना ही रह जाएगा कि उस प्लेनेट पे कैसे लाइफ बनी, क्या वहाँ पहले से थी, क्या उसे गॉड ने स्पेशल क्रिएशन में बनाया था, या फिर वो किसी दूसरे फार्म से वहाँ पे उसकी ओरिजिन हुई थी। तो फिर दूसरे हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ए बायोजेनेसिस। ये जो ए बायोजेनेसिस है, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला ए बायोजेनेसिस नहीं है, इसको हम बोलते हैं केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, इस ए बायोजेनेसिस की। अब इसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, इसकी जस्ट आज समरी बताऊंगा, डिटेलिंग हम फिर बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या है, फिर उसे डिटेल में हम पढ़ लेंगे। इस थ्योरी में ये बोला गया, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी में, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, और आपको ध्यान रखना है, या इसको सिंथेटिक थ्योरी भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ए बायोजेनेसिस की थ्योरी है, यानी कि ये मानती है कि नॉन लिविंग से ही लिविंग जो है बना। इसमें ये माना गया कि सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ या एवोल्यूशन हुआ, वो कई सारे केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनवायरनमेंट में लाइफ को बनाने वाले केमिकल का एवोल्यूशन हुआ। इन केमिकल्स को आज की डेट में हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल। और बाद में इन बायोमॉलिक्यूल्स में आप जानते हो 4 तरीके के बायोमॉलिक्यूल हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स। और इन बायोमॉलिक्यूल में शुरू हो गए मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ही हम लाइफ बोलने लगते हैं। तो इसके हिसाब से पहले जो है इन केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन हुआ, लाइफ को बनाने वाले केमिकल रिएक्शंस हुए हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट में, ठीक है। और उससे बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, बायोमॉलिक्यूल में मेटाबॉलिक रिएक्शन होने लगे, और इन मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद ये चीज़ जो है फाइनली सेल में कन्वर्ट हो गई, और सेल ही लाइफ है, ठीक है। तो इस केमिकल एवोल्यूशन में ये माना गया कि पहले केमिकल इवॉल्व हुए, और केमिकल से जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हुए वो आज की सेल में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आज का सेल भी एक केमिकल मीडियम ही है। देखो, जैसे मान लो ये आप सेल को देख रहे हो, तो मेम्ब्रेन किससे बनी है, तो आपको पता है मेम्ब्रेन बनी है प्रोटीन और लिपिड से, ठीक है। साइटोप्लाज्म किससे बना है, ये बना है बायोमॉलिक्यूल से, मिनरल से और वाटर से। तो ये सारी चीज़ें अगर माहौल में है तो ये सब चीज़ें कंबाइन हो गई। तो यहाँ देखो, ये सब नॉन लिविंग फॉर्म है,
ये सब जो है एबायोटिक है और सेल जो है एक बायोटिक है। तो इसी वजह से इस थ्योरी को एबायोजेनेसिस बोला जाता है, यानी कि यहाँ माना जाता है कि नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग जो है सेल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन एक इसमें वो बताया जाता है कि ये जो रिएक्शन हुआ, ये जो केमिकल एवोल्यूशन हुआ, ये प्रिमिटिव अर्थ के एनवायरनमेंट में हुआ, ये आज पॉसिबल नहीं है। ये प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट जो है वो एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। ये सब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में हुआ, यानी ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट हुए ये ओपन ओशियन में हो रहे थे। जो उस समय अर्थ में ओपन ओशियन थे उनके अंदर ये रिएक्शन हो रहे थे, फ्री रिएक्शन हो रहे थे। बाद में उन्हें सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ये सेल में ये जो प्रोटीन और लिपिड है ना, ये जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है वो कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग। तो ये ऑक्सीजन से बचाता है। इस बात को ऐसे समझो कि एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लिपिड बाई लेयर। लिपिड बाई लेयर को ही तो आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, ठीक है। तो आज भी अगर आप किसी लोहे को रस्टिंग से बचाना चाहते हो तो उसके ऊपर क्या लगाते हो? ऑयल पेंट लगाते हो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो साइटोप्लाज्म को एक्चुअल में प्रोटेक्ट किया गया बाहर के एनवायरनमेंट से। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि प्रिमिटिव अर्थ में वो कंडीशन मौजूद थी जिसमें एबायोजेनेसिस के थ्रू ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। लेकिन आज के डेट में तो बस यही पॉसिबल है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से फिर जो है न्यू लाइफ एराइज हो, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल तभी एराइज होती है आज की कंडीशन में, थ्रू सेल डिवीजन ये एराइज होती है। ये एबायोजेनेसिस के थ्रू ना होके बायोजेनेसिस के थ्रू होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रिमिटिव अर्थ में पहली बार जब लाइफ की ओरिजिन हुई थी तो एबायोजेनेसिस के प्रोसेस से हुई थी, लेकिन अब वो प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि अब एनवायरनमेंट में रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट वाला माहौल नहीं है, उतना हाई ग्रेड यूवी रेडिएशन नहीं है। अब आज की डेट में जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, जो लाइफ बनती है, वो पहले से बनी हुई लाइफ को सिर्फ आगे हम बढ़ाते हैं। उस प्रोसेस को ही हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी अब सिर्फ बायोजेनेसिस पॉसिबल है और प्रिमिटिव अर्थ के कंडीशन में एबायोजेनेसिस पॉसिबल था। और वो कैसे हुआ? केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू। अर्थ पे पहले उन केमिकल का फॉर्मेशन हुआ जिन्हें आज बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं, और फिर उनमें फ्री रिएक्शन हुआ और फिर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म बने। अब ये सवाल आएगा ना कि इस थ्योरी के क्या सबूत है? तो इस थ्योरी का एक सबूत